हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ये, ठीक है। और इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, ठीक है। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पिछला जो टॉपिक आपकी प्रीवियस वीडियो में चल रहा था उसके लास्ट में अगर किसी ने आप में से बुक में से थ्योरी पढ़ी हो तो एक थ्योरी दी हुई है, ठीक है। और उस थ्योरी को अगर बुक से पढ़ते हैं तो समझ नहीं आती है, तो मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाई है उसका, ऐसे आप कह सकते हो कि उसका निचोड़ निकाला है मैंने उस थ्योरी का, ठीक है। और उसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ आज का टॉपिक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि जो बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा है और कूलम्स लॉ है। आपको पता है बायो सावर्ट का जो लॉ है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है और कूलम्स लॉ अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, ठीक है। वैसे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब इन दोनों में क्या है, दो तो सिमिलैरिटीज दे रखी है आपके बुक में और दो ही डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो वो दो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले सिमिलैरिटीज क्या है दोनों ही लॉ में? सबसे पहले कि चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, चार्जेस प्रोड्यूस ए फील्ड। दोनों ही लॉ में चार्ज क्या करते हैं, कोई ना कोई फील्ड को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि एक में क्या है स्टैटिक चार्ज करता है जनरेट, दूसरे में मूविंग, लेकिन दोनों में होते तो चार्ज ही हैं और चार्ज से कोई ना कोई फील्ड जनरेट होता है। अब वो चाहे मैग्नेटिक हो चाहे इलेक्ट्रिक हो उसकी बात नहीं है, बस ये सिमिलरिटी कि दोनों में चार्ज से कोई ना कोई फील्ड जनरेट होता है। दूसरी सिमिलरिटी बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वेयर लॉ, दोनों ही जो लॉ हैं वो इनवर्स स्क्वेयर लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि दोनों ही जो फील्ड है जनरेट होते हैं वो डिस्टेंस के इन्वर्सली स्क्वेयर का क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। डिस्टेंस की स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है बायो सावर्ट्स लॉ में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले से ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वेयर। तो ये दो सिमिलरिटीज। अब डिफरेंसेस क्या है दोनों में, ये मिट गए यहाँ पे डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहला डिफरेंस कि डायरेक्शन ऑफ बोथ फील्ड्स फॉर सेम चार्ज इज डिफरेंट। यानी कि अगर आपने सेम चार्ज ले रखा है दो, तो उस सेम चार्ज के लिए डायरेक्शन जो होगी दोनों फील्ड की वो डिफरेंट होगी। कैसे कि अगर मान लो आपने प्लस क्यू चार्ज ले रखा है, आपने एक तो ले लिया प्लस क्यू चार्ज, और इसके कारण अगर आपको मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कहोगे कि सर ऐसे आउटवर्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होती है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो डायरेक्शन ही शो करती हैं। इसको अपने रेडियल डायरेक्शन बोला था। क्या रेडियल डायरेक्शन? क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक सर्कल बनाऊँ तो उसकी जो रेडियस होगी वो ये सारी तो होंगी, ठीक है। तो इसको रेडियल डायरेक्शन बोला था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। लेकिन अगर इसी प्लस क्यू चार्ज आपका क्या है, मान लो इधर जा रहा है, मूव कर रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे आता है स्प्रिंग के फॉर्म में। वो कैसे निकलेगा वो अभी इस आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन दोनों के कारण डायरेक्शन है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। समझ आई बात? सेम चार्ज के लिए। दूसरी चीज स्टैटिक, जो इसमें क्या है कि स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये आपको पता ही है, ये चीज तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी। तो ये एक दो डिफरेंसेस हैं। तो ये दो सिमिलरिटीज और दो डिफरेंस इसमें आपके दिए हुए हैं, तो इसको आप लिख लो एक बार। और फिर अपने क्या है नेक्स्ट जो आपने आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अपने आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें 4 रूल आपको दिए हुए हैं। और उन 4 रूल में सबसे ज़्यादा जो यूज करेंगे वो अपने 2 ही रूल करेंगे। दूसरे 2 रूल दिए हुए हैं लेकिन बहुत ही कम या रेयर यूज होता है उनका, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो रूल है वो है स्नो रूल, ठीक है। इससे अपने क्या कर सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट, आपके पास वायर होगी या आपके पास कॉइल होगी, उसके लिए या और कोई ऑब्जेक्ट दे दिया तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे इन रूल्स की हेल्प से। और ये रूल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, इस चैप्टर में आगे चलना है तो ये रूल आपको आगे आने चाहिए, ठीक है। तो देखो स्नो रूल क्या कहता है, स्नो का मतलब बर्फ नहीं है यहाँ पे, एस से मतलब है साउथ, ठीक है, एन से मतलब है नॉर्थ, और डब्लू से मतलब है यहाँ पे वेस्ट। क्या है? वेस्ट।
तो अब स्नो रूल अपने को क्या कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, क्या है, एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब आपने एक वायर ले रखी है और उस वायर के पास आपने एक मैग्नेटिक नीडल ले रखी है, तो वो मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में जाएगी वो अपने को स्नो रूल बताता है। जैसा कि ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का पहला पॉइंट वही स्नो रूल है। क्या कि अगर आपके पास ओरस्टेड ने इस तरीके से एक सर्किट ड्रॉ किया था, ये यहाँ पे RH लगाया था और यहाँ उसने एक वायर लगाई थी ये वाली, ये A और B, ये AB वायर थी प्लस माइनस, और इसमें करंट इस तरीके से क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। ये RH था और ये की थी, ठीक है। तो अब ओरस्टेड ने जो ये दिया था, यानी अपना रूल दिया था या उसने ऑब्जर्वेशन किया था ये, तो अब यही क्या है, स्नो रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको मैंने डायरेक्शन बताई थी ना, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ मानी थी, ये वाली साउथ, तो मैंने कहा था ये वाली ईस्ट हो जाएगी। नॉर्थ के राइट साइड में क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये वेस्ट। तो अब आपकी जो इसमें है जो करंट है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, तो साउथ टू नॉर्थ करंट यहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है। तो अब मैंने कहा था जब आपका करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे आ जाता है, उसमें जो क्या है डिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से आता है, मतलब वो ऊपर उठ जाती है, यानी ऐसे हो जाती है, इस डायरेक्शन में हो जाती है मैग्नेटिक नीडल आपकी, ठीक है। तो अब पहले तो वो यहाँ पे थी नीडल आपकी और अब ऊपर की ओर चली गई, तो ऊपर की ओर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में या कंडक्टिंग वायर में आपका जो करंट है वो साउथ टू नॉर्थ जा रहा हो, तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, वेस्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस SNWO यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है। तो इस SNW की हेल्प से स्नो रूल अपने डिफाइन कर सकते हैं। तो यही स्नो रूल है जो ओरस्टेड का फर्स्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन था। और आपके सामने बुक का पेज आ जाएगा इस साइड में यहाँ पर, तो वहाँ से अपने स्नो रूल पढ़ते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ DB या फिर मैग्नेटिक फील्ड नियर ए कंडक्टर कैन बी गिवन बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक नीडल प्लेस इट। अब रूल पढ़ो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द करंट इन ए कंडक्टर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी साउथ टू नॉर्थ जा रहा है करंट, एंड वायर इज सिचुएटेड ओवर द कंपास नीडल, और जो वायर है वो इस नीडल के ऊपर रखी होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है, वायर ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वायर नीचे होगी और नीडल आपकी यहाँ पे होगी तो करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये भी ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में था। सिचुएटेड ओवर द कंपास नीडल देन द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स नॉर्थ पोल, जो इसका नॉर्थ पोल है आपकी नीडल का, वो क्या हो जाएगा, इट्स नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ये आपका क्या है बच्चों, जो आपका स्नो रूल है। समझ आई बात। तो स्नो रूल आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल का नाम है राइट हैंड रूल, ठीक है। तो राइट हैंड रूल अपने को क्या कहता है, सबसे पहले ये जो रूल है ये आपका क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर पर लगता है, स्ट्रेट कंडक्टर, या सीधी सी बात है अगर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं समझ आता तो वायर, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसी पर लगेगा और किसी ऑब्जेक्ट पर ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल अपने को क्या कहता है कि मान लो आपके पास एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और इसमें I करंट आपका इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब इस वायर को ये क्या कहता है कि आप अपने हाथ में पकड़ो, कौन से हाथ में, आपका जो राइट हैंड है। अब देखो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो राइट हैंड मेरा कौन सा है, आपके अकॉर्डिंग मेरा जो राइट हैंड है वो इधर वाला है, ठीक है। लेकिन मेरा राइट हैंड सही तो यही है, क्योंकि अगर देखो आपकी डायरेक्शन में मैं खड़ा होता हूँ तो ये राइट हैंड है, ठीक है। आप ऐसी देख रहे हो मेरे को इस सामने से, तो सामने से अगर देखोगे तो ये राइट हैंड है। तो अब ये राइट हैंड क्या है, आपको क्या करना है कि इस रूल के अकॉर्डिंग कि आपका जो राइट हैंड है उस राइट हैंड का जो थंब है उस थंब को आप क्या करो, करंट की डायरेक्शन में रखो। ये रूल कहता है कि जो आपका थंब है ना, थंब को आपको किसकी डायरेक्शन में रखना है, इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट,
इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रखना है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो आपकी फिंगर्स होंगी, फिंगर्स रोटेटिंग, जो आपकी फिंगर्स रोटेट हो रही हैं वो अपने को किसके बारे में बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ बी के बारे में बताएंगी। मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, आपको डायग्राम वगैरह बुक में मिल जाएगा क्योंकि इतना माथा में नहीं मारता डायग्राम वगैरह। तो अब देखो ये रूल लगाने का तरीका देखो क्या है कि आपको ये वायर है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो अब आपको मैं कह दूं कि यहाँ इस पॉइंट पे, मुझे तो इस पी पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वायर को ऐसे करोगे, अपना राइट हैंड है ना, जो इस राइट हैंड का थंब है, इसको करंट की डायरेक्शन में रखोगे और इस पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में आपकी जो फिंगर्स है रोटेट हो रही हैं, आपको फिंगर को रोटेट करवाना है। तो अब देखो, जब आपने वायर आपकी ऐसे है और आपके करंट भी ऐसे ही जा रहा है और फिंगर आपकी रोटेट हो रही हैं, फिंगर जो रोटेट हो रही हैं वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब आपका पॉइंट ये वाला इधर है, इधर है, तो अब इसकी तरफ जब फिंगर को रोटेट करोगे तो ये फिंगर आपकी अपवर्ड जा रही हैं। फिंगर क्या जा रही हैं आपकी, अपवर्ड जा रही हैं, सॉरी डाउनवर्ड जा रही हैं, यानी अंदर की ओर जा रही हैं। तो आप कह दोगे कि परपेंडिकुलरी डाउनवर्ड टू द प्लेन, या डाउनवर्ड की जगह इनवर्ड करो, इनवर्ड टू द प्लेन, ये इसकी डायरेक्शन होगी। कैसे कि आपको वायर को अपने हाथ में पकड़ना और जो आपका थंब है, राइट हैंड का जो थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में, तो जो आपकी फिंगर के रोटेशन की डायरेक्शन है, तो फिंगर रोटेट अंदर की ओर हो रही है, तो यानी इनवर्ड जा रही हैं और परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही हैं। तो मतलब यहाँ पे आपकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी और परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन को जो शो करने का तरीका है वो ये होता है, एक डॉट लगाओ, उसके चारों ओर सर्कल। तो यहाँ पे अपने को ऐसे पता लगेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर इनवर्ड है, यानी बोर्ड के अंदर की ओर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर पी पॉइंट ले लेता हूँ, तो अब देखो यहाँ फिंगर को रोटेट करोगे तो ये पी पॉइंट पर आपकी फिंगर आते आते बाहर आने लगेंगी, बाहर आने लगेंगी। तो आप कहोगे कि परपेंडिकुलरी आउटवर्ड है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलरी आउटवर्ड डायरेक्शन। और आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए जो आप सिंबल यूज करते हो वो ये वाला है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को की डायरेक्शन शो करने के सिंबल है, ये परपेंडिकुलर इनवर्ड और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को शो करने, यानी ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है। और वैसे तो पूरी वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, ऐसे गोल चक्कर की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि फिंगर ऐसे रोटेट होंगी, तो ऐसे जो स्प्रिंग होते हैं ना, इसके चारों तरफ आप स्प्रिंग लपेट दो तो वो स्प्रिंग ही किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। समझ आई बात। तो अब इसको भी देखो, बुक में से पढ़ लेते हैं। आपकी बुक में जो दिया हुआ है राइट हैंड रूल आपके सामने यहाँ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, if we hold a current carrying conductor by our right hand as shown in figure 7.4, जो फिगर 7.4 दी हुई है नीचे, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ आई, जो थंब की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे। देन द कर्ल्ड फिंगर्स मतलब रोटेटिंग जो फिंगर्स है आपकी, विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, दो जो आपकी कर्ल्ड फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। अभी आगे इसको और ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा जब इस रूल को अप्लाई करेंगे। समझ आई बात इतनी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं अपने। अब नेक्स्ट रूल देखो बच्चों, जो आपके पास है राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल जो पीछे वाला रूल आपने पढ़ा है उससे जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है बच्चों को इन दो रूलों में रहती है और ये सबसे ज़्यादा यूज में आते हैं। जो दूसरा और तीसरा रूल है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज में आएंगे और कन्फ्यूजन भी इसमें ही रहेगी। अब ये जो रूल है, पिछला जो रूल था वो मैंने आपको बताया था वायर के लिए लगता है, लेकिन ये सर्कुलर करंट के लिए लगता है। जब भी आपका करंट है वो सर्कल की फॉर्म में किसी जो ऑब्जेक्ट है आपका, या कोई भी आपके पास क्या कह सकते हो, कोई ऑब्जेक्ट है या वायर है, सर्कुलर वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए ये रूल लगेगा। या आप कह सकते हो कि आगे आपके पास आएगा वर्ड कॉइल। ठीक है, कॉइल पर ये रूल लगेगा। अब कॉइल क्या होती है कि आप ये वायर होती है ना, ऐसे वायर है, इस वायर को ऐसे बना दो आप गोला सर्कल,
तो ये अब क्या बन गई, एक कॉयल बन गई। इसको क्या कहेंगे, कॉयल कहेंगे, यानी वायर को सर्कुलर फॉर्म दे देना। या वायर से आप स्प्रिंग बना दो, वो स्प्रिंग भी क्या होगा, एक कॉयल की तरह वर्क करेगा। स्प्रिंग बना दो, वायर को ऐसे मोड़ के, जैसे आप वायर को पेन पर लपेट दो और पेन को बाहर खींच लो, स्प्रिंग बन जाएगा, वो एक कॉयल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए यानी सर्कुलर करंट्स के लिए ये वाला रूल क्या होता है, अप्लाई होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी सर्कुलर कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अब सर्कुलर देखो, जैसे ये मेरे हाथ में कड़ा पहना हुआ है, तो ये एक कॉयल है। ठीक है, चाहे सिंगल वायर ही हो, लेकिन इसको कॉयल ही बोलेंगे अपने। तो ये एक कॉयल है। तो इसमें क्या है कि अगर करंट आपका जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें दो तरीके से करंट फ्लो हो सकता है। या तो आपका क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी आप जिसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हो, और या आपका क्या है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा होगा जिसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हो। तो मान लिया कि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये रूल कहता है कि आप क्या करो कि जो करंट की डायरेक्शन है उसमें फिंगर्स को रोटेट करो या कर्ल कर लो अपनी फिंगर्स को, यानी जो राइट हैंड है इसकी फिंगर्स को आप करंट की डायरेक्शन में रोटेट करो ऐसे। तो जो आपका थंब होगा ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो अब देखो, अगर इसमें क्या है, इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स को मैं ऐसे रोटेट करता हूं, तो थंब आपका क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड टू प्लेन। तो आप क्या कह सकते हो कि जो अगर मान लो क्लॉकवाइज आपका है, तो इसमें कह सकते हो परपेंडिकुलरी, जो बी की डायरेक्शन है परपेंडिकुलरी इनवर्ड, और इनवर्ड के लिए आप क्या सिंबल लगाते हो, ये वाला सिंबल यूज करते हो। ठीक है, परपेंडिकुलरी इनवर्ड टू द प्लेन, ये आई की डायरेक्शन है, तो बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे ही लगा सकते हो आप, 20 पॉइंट पे अंदर होगा। ठीक है, इस कॉइल के कारण। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगी, ऐसे। क्लॉकवाइज ऐसे था, अब इसी हैंड को आपको, यानी राइट हैंड को ये दोबारा से रोटेट करना है, तो अब आपका जो थंब है बाहर की ओर आएगा, इधर इस साइड डायरेक्शन दे रहा है। तो मतलब यहां पे जो करंट की डायरेक्शन होगी, जब आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करोगे फिंगर्स को, तो वो क्या होगी, परपेंडिकुलरी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलरी आउटवर्ड। अब आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो ऐसे दे रखा है, यानी इसको ऐसे रख रखा है, तो इसको ऐसे रख रखा है, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे करंट फ्लो का मतलब ऐसे हो रहा है करंट फ्लो। ठीक है, यानी इस साइड तो इधर जा रहा है, यहाँ पे देखो इस साइड इधर जा रहा है, और यहाँ आगे की साइड इधर आ रहा है, इस साइड। ठीक है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो फिंगर्स को रोटेट करो, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ ये तो करंट की डायरेक्शन है, तो बी की डायरेक्शन आप ऐसे दिखाओगे, बी अपवर्ड है। ठीक है, और अगर आपका कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है और इसमें जो करंट फ्लो आपका वो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ तो इधर जा रहा है करंट और यहाँ इस साइड आ रहा है, तो अब आप इसको ऐसे करना पड़ेगा आपको हैंड को, तो अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी बी की डायरेक्शन अब आपकी क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, इसके सेंटर पर। तो यही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का थर्ड लॉ है, जिसको अपने राइट हैंड पाम रूल बोल देते हैं। तो अब इसका क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्म आप पढ़ लो बच्चों। थ्योरेटिकल फॉर्म इसकी क्या है, आपके सामने इधर आ गया होगा डायग्राम, राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। इसमें नीचे डायग्राम भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन में हो, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो थंब की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ आई बात। अब नेक्स्ट जो रूल है वो अपने करते हैं। ये रूल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपके। अब नेक्स्ट रूल देखो बच्चों, ये आता है लास्ट रूल आज का, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, तो ये रूल आप वेक्टर में पढ़ चुके हो 11th क्लास में, जो आपका दूसरा चैप्टर था उसमें वेक्टर की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से जब डायरेक्शन निकालते हैं वहाँ पे ये रूल आया था। तो अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसे यूज़ करते हैं। कि ये कहता है कि अगर आपके पास कोई स्क्रू हो वैसे, ठीक है, और ये स्क्रू कैसा हो, राइट हैंडेड स्क्रू हो। ये स्क्रू मैंने बना दिया यहाँ पे, ये इसकी चूड़ियाँ कह देते हो आप, जिसको अपने
जनरली, ठीक है। और ये राइट हैंडेड स्क्रू होना चाहिए। अब राइट हैंडेड स्क्रू क्या होता है कि अगर राइट डायरेक्शन में ऐसे आप राइट हैंड से जब इसको रोटेट करते हो, ठीक है, तो ये क्या करे, अंदर जाए, कसा जाए, यानी स्क्रू को कसते हैं ना या खोलते हैं, तो ये जब राइट डायरेक्शन में राइट हैंड से ऐसे इसको घुमाओ तो ये क्या हो, अंदर जाए, या ये कस, इसमें कसाव आए, जैसे आप स्क्रू कसते हैं तो ये कसा जाए, उसको अपने राइट हैंड स्क्रू कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये कहता कि आप क्या करो, जो ये राइट हैंड स्क्रू है ना, इसको मान लो ये वायर है, ठीक है, जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, जो आई करंट फ्लो हो रहा है, इस स्क्रू को क्या करो, वायर के जिस डायरेक्शन में करंट आपका आगे जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। उस डायरेक्शन में इस स्क्रू को आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। मतलब ऐसे जा रहा है करंट आपको, सीधा जा रहा है ऊपर, तो स्क्रू को भी आपको ऐसे कसना है कि ये करंट की डायरेक्शन में आगे जाए। तो अब इस स्क्रू को ऐसे घुमाओगे आप, तो आपको क्या है कि जो स्क्रू की चूड़ियां हैं वो डायरेक्शन बताएंगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब कि अगर मान लो इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो अब स्क्रू को आप देखो, मान लो यही वायर है और यही स्क्रू है, तो अब आपको ऐसे कसना है, ठीक है, ऐसे आपको क्या है, स्क्रू को कसना है। तो अब आप क्या करोगे, स्क्रू को जब कसोगे तो यानी कि ऐसे आपके यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड शो होगा। मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगी, इनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, इनवर्ड, यानी आप स्प्रिंग बनाओगे ऐसे तो यहाँ इनसाइड जाएगा, ये वाला स्प्रिंग होगा, ठीक है। या आप क्या कह सकते हो कि स्क्रू को जब ऐसे घुमाओगे, जिस साइड में आपका राइट हैंड घूम रहा है वही क्या होगी, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी, लेकिन आपका स्क्रू राइट हैंडेड होना चाहिए। तो ये रूल मुझे पता है, आप में से आधे जनों के समझ नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा भी है क्या, तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं मानता नहीं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से कहीं नहीं यूज़ होता राइट हैंड स्क्रू रूल। इसको बना जरूर रखा है लेकिन इतना माथा मार के डायरेक्शन कोई नहीं फाइंड करता। बस आपको याद रखना है, अगर मान लो करंट को आपको इधर आ रहा है, करंट आपका ऐसे वायर पड़ी है और ऐसे करंट आ रहा है, तो स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा, तो आप जिस डायरेक्शन में खोलोगे वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बस। और अगर अंदर लेके जाना है तो स्क्रू को ऐसे कसोगे तो अब ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अब इसको देखो, आपके सामने आ गया होगा मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, जो इसकी थ्योरी है कि इफ़ द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोशन ऑफ ए राइट हैंडेड स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जो इसकी लीनियर मोशन है वो अपने को क्या करे, करंट की डायरेक्शन दे। तो इन ए कंडक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू, जो इस स्क्रू के रोटेशन की डायरेक्शन होगी वो गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि अगर अंदर की ओर आप इसको धकेल रहे हो तो अंदर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और अगर बाहर की ओर आप इसको खींच रहे हो तो बाहर की ओर हो जाएगी। ये बात है, ठीक है। तो ये आपके 4 रूल थे बच्चों, आपके आज के 4 रूल। तो अब आपको क्या है, यहाँ तक ही आपका बेस खत्म होता है इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट जो अगला पार्ट कल आपको मिलेगा उसमें आपको क्या मिलेंगे, इसके डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो तैयार रहना, खूब तगड़ा डेरिवेशन आएगा। पहला अपना जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है उसको तैयार रखना, फिर ही वो डेरिवेशन समझ आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।